नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं हूं आपके साथ नीलम। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया नोटबंदी का समर्थन। कहा भगवान कृष्ण ने की थी सुदामा की कैशलेस मदद। जच्चा बच्चा की मौत के बाद लोहिया अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। अमरोहा में राष्ट्रीय खिलाड़ी ने लगाई सीएम योगी से इंसाफ की गुहार। पति ने बेटी होने पर दिया था तलाक। और इलाहाबाद में एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। तो शुरुआत करते हैं आज की खबर की। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज दिवस के मौके पर सोमवार को कार्यक्रम को संबोधित किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोटबंदी का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि भगवान कृष्ण ने भी सुदामा की कैशलेस मदद की थी और हमें इससे दूर नहीं भागना चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सीएम ने कार्यक्रम में नोटबंदी का समर्थन करते हुए कैशलेस को सराहा। इस दौरान सीएम ने कैशलेस से संबंधित द्वापर युग की एक कहानी सुनाते हुए कहा कि कैशलेस की शुरुआत द्वापर युग में ही हो गई थी। आप अनुमान करिए, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के यहाँ जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी बड़े वो थे, कह रहे थे मैं तो इनके पास आया था इस बात को लेकर के कि यह व्यक्ति जो है मुझे कुछ दे देगा, एक गरीब ब्राह्मण का उद्धार कर देगा। लेकिन ये जो है राजा बनने के बाद तो बड़ा अहंकारी हो गया, पूछा भी नहीं, मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब सुदामा वापस अपने घर पहुंचते तो बहुत पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां क्या तो परिदृश्य बदला हुआ था। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक बड़ा राजमहल था, वहां उनकी पूरी सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ उनके पास आ चुका था। मुझे लगता है कि आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था। कैशलेस ट्रांजैक्शन का यह परंपरा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजली व्यवस्था पर बोलते हुए कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में एक समान बिजली मिलेगी। बिजली देने में वीआईपी कल्चर पूरी तरह खत्म होगा। 71 जिला मुख्य हम सभी 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है। वह कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। गौरतलब है कि यूपी की योगी सरकार 2019 लोकसभा चुनाव को देखते हुए विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को एक एक कर अमली जामा पहना रही है। लखनऊ से अनिल सैनी, पंजाब केसरी टीवी। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जच्चा बच्चा की मौत के बाद स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने अस्पताल का निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने आरोपी डॉक्टर के खिलाफ जांच के आदेश दिए। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में न केवल सीएम योगी बल्कि उनके मंत्री भी फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। दरअसल लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई थी। जैसे ही ये खबर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह को मिली, वो खुद ही अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर से पूरे मामले की जानकारी ली। उन्होंने खुद ही पहली नजर में महिला की मौत के लिए डॉक्टर्स की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। सुबह मुझे ये जो दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई उसकी जानकारी जब मुझे मिली तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण है और उसकी जानकारी लेने के लिए मैं स्वयं अभी अस्पताल आया, लोहिया अस्पताल, जहां पर मैंने डीजी हेल्थ सर्विसेज, सीएमओ डॉक्टर नेगी और एमएस जो हैं उनके साथ इसके बारे में बातचीत करी, कुछ रिकॉर्ड्स भी देखे, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थी उनसे भी बातचीत करी, जो आशा जो नर्स होती हैं उनसे भी मिला, 108 का भी रिकॉर्ड देखा। और मैं इतना ही कहूँगा कि जो देखा उससे मुझे बहुत दुख हुआ और ये घटना जो हुई ये होनी नहीं चाहिए थी। और जो रिकॉर्ड्स देखने के बाद और जानकारी लेने के बाद इसके अंदर दिखता है कि केस ऑफ नेग्लिजेंस है। वहीं सिंह ने संकेत दिया कि योगी सरकार का रवैया बेहद साफ है और किसी भी लेवल पर काम में ढिलाई बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ये जो सरकार योगी जी की संवेदनशील सरकार है, इस प्रकार की घटना मतलब अनएक्सेप्टेबल है। अब इससे ज्यादा मैं अभी नहीं कहूँगा, मगर जब मेरे हाथ में जो चीज आएगी रिटर्न में आएगी, इसलिए डीजी लेवल की इंक्वायरी मैंने इनिशिएट कर दी है, आएगी
जो भी करना होगा, कोई भी दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। अगर एक महिला की मौत पर स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इतनी त्वरित कार्रवाई करें तो निश्चित तौर पर माना जाएगा कि योगी सरकार सतर्क और संवेदनशील है। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। 3 तलाक के विरोध में जहां पूरे देश भर की मुस्लिम महिलाएं अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, वहीं आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। ताजा मामला सामने आया है अमरोहा का, जहां पर राष्ट्रीय नेटबॉल खिलाड़ी को उसके पति ने फोन पर सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसने एक बेटी को जन्म दिया था। देखिए रिपोर्ट। देश में 3 तलाक का दंश रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 3 तलाक का दंश झेल रही महिलाओं में से एक नाम अमरोहा की शुमाइला का जुड़ा है, जिसके शौहर ने सिर्फ इसलिए उसे तलाक दे दिया क्योंकि उसके घर में लड़का नहीं बल्कि लड़की पैदा हुई थी। आपको बता दें कि अमरोहा के पीरज़ादा निवासी शुमाइला बचपन से ही बेहतरीन खिलाड़ी थी। शुमाइला नेटबॉल में 7 बार नेशनल और 4 बार ऑल इंडिया प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी हैं और अब ससुराल से निकाले जाने के बाद ये राष्ट्रीय खिलाड़ी मासूम बेटी को साथ लेकर न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। शुमाइला का आरोप है कि शादी के कुछ ही महीनों के बाद ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लगे और जब उन्होंने ससुरालियों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज करवाया तो पति ने फोन पर ही तलाक दे दिया। मेरे साथ मुझे मारा पीटा, जलाया भी है, जो कि मेरे हाथ पर निशान भी है उसमें, और बहुत मारा। उसके बाद स्विफ्ट डिजायर कार की मुझे मांग करी। मेरे पापा से रिमांड में 2 लाख रुपए एक बार लिए, फिर 2 लाख रुपए अलग अलग करके लिए, जो चेक के और अकाउंट के माध्यम से लिए हैं। मेरी शादी के कुछ महीने के बाद जब मैं प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद टेस्ट कराया था टीफा, जिसमें इनको पता चल गया था कि बेटी है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे 8 मंथ प्रेग्नेंट में ही मेरे मैके भेज दिया था। बेटी मेरी मैके में हुई थी 15 मई 2015 को। बेटी पैदा करने पर मुझे तलाक दी गई है क्योंकि उन्हें बेटा चाहिए था। सैटरडे में योगी जी के पास गुहार लगाने गई थी, वो मिले नहीं मुझे। मैं सचिव को अपनी एप्लीकेशन दे आई हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए क्योंकि मैं पुलिस से बहुत परेशान हो गई हूँ। पुलिस के चक्कर लगाते एक नेशनल प्लेयर के साथ ऐसा होगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बस सीएम से मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे इंसाफ दिलाएं, मेरी बेटी का साथ है मुझे, और उसको जिसने मेरे साथ ऐसा करा है उसको सजा मिलनी चाहिए। शुमाइला ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। उन्हें उम्मीद है कि योगी सरकार न्याय जरूर दिलाएगी। अब देखना ये होगा कि सीएम राष्ट्रीय खिलाड़ी को न्याय दिलाने के लिए क्या कदम उठाते हैं। अमरोहा से नदीम अहमद, पंजाब केसरी टीवी। सूबे में योगी सरकार आने के बावजूद बदमाश बेखौफ अपराध को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला इलाहाबाद का है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में योगी राज कायम होने के बाद भी बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला इलाहाबाद के नवाबगंज इलाके का है, जहां अज्ञात बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी। मृतकों में पति, पत्नी और उसकी 2 बेटियां शामिल हैं। बदमाशों ने धारदार हथियारों से गला काटकर वारदात को अंजाम दिया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की टीम के साथ मौके पर पहुँच गए हैं और मामले की जाँच शुरू कर दी है। नवाबगंज थाने का जूड़ापुर गांव में जहां हम खड़े हैं, इसके पीछे जो घर है उसमें पति पत्नी और उनके 2 बेटियों का हत्या हुआ है। उसी मौके पे हम सब लोग इकट्ठे हैं और इस हत्या को वर्कआउट करने के लिए पूरी तरीके से पुलिस संकल्पित है। इसका क्या मोटिव है ये पहले इसकी जानकारी दी जाएगी और जैसे कि एफआईआर कायम होगा तुरंत कार्रवाई होगी। फिलहाल वारदात के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है। अब देखना ये होगा कि पुलिस कब तक इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करती है। इलाहाबाद से सैयद रजा, पंजाब केसरी टीवी। तो आज की खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। बाकी खबरों के लिए लॉग इन कीजिए up.punjabkesri.in पर और लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज पंजाब केसरी यूपी।